हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनसीईआरटी स्टडी। आज हम करने वाले हमारा लास्ट पार्ट है ये फर्स्ट चैप्टर का, जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है 6th क्लास की एनसीईआरटी का। आज इसमें हम दो ही टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, वन पास्ट और मैनी। यानी यहाँ पर जो आपकी बुक का टाइटल है हिस्ट्री का आवर पास्ट्स, ये हमारी बुक का टाइटल है हिस्ट्री का। तो हमने यही टाइटल क्यों रखा, क्या पर्पज़ है इसका, क्या मतलब है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और आज हम इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें ऑलमोस्ट बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। एंड वो टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एडी एंड बीसीई। ठीक है, यानी हम यहाँ पर टाइम पीरियड को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट्स। आपने अगर अपनी हिस्ट्री की बुक देखी है तो आपने नोटिस किया कि हमारी जो बुक का टाइटल है वो अवर पास्ट से है, यानी पास्ट के आगे हमने एस लगा दिया। हमने पास्ट को सिंगुलर से कन्वर्ट करके प्लूरल बना दिया और हमने पास्ट के आगे क्या लगा दिया, एस लगा दिया। ठीक है, हमने ये टर्म इसलिए यूज़ की है कि क्योंकि जो बीता हुआ कल है वो खाली यहाँ पर हम सिर्फ राजा या महाराजाओं की बात नहीं करेंगे कि उनका बीता हुआ कल कैसा था। इसमें वो हर एक पर्सन इंक्लूड होता है जो उस समय में रहा होगा। इसमें आप एग्जाम्पल समझिए, जो हर्डर या फार्मर है उनका पास्ट अलग होगा किंग्स और क्वींस के कंपैरिजन। यानी जो राजा है, राजा रानी है, जो उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी को जिया, उनका जो ज़िंदगी जीने का तरीका है, उनका जो अतीत है वो अलग होगा। और जो फार्मर्स है, जो किसान है, उनका अपना पास्ट अलग होगा। तो यहाँ पर हर एक बंदे का ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट पीपल का डिफरेंट पास्ट है। तो उसको हमने कलेक्टिवली क्या बोल दिया, पास्ट्स बोल दिया। यानी हम यहाँ पर सिर्फ एक या दो बंदे या महान व्यक्तियों के पास्ट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर उस हर एक व्यक्ति के पास्ट की बात होगी जो उस समय में रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए। द लीव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। जो व्यापारी थे, जो मर्चेंट्स थे, उनकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी अलग रही होगी क्राफ्ट पर्सन से। ऐसे ही एंड ऑल्सो एज इज टू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसमें क्या कहा गया है कि अभी भी अगर हम प्रेजेंट भी बात करें, हमारी कंट्री में अलग अलग कस्टम्स को, अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है। हर एक पर्सन की अपनी ज़िंदगी होती है, अपना अतीत होता है, अपना बीता हुआ कल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अवर पास्ट की बात की गई है, क्योंकि इसमें हम हर एक चीज़ को स्टडी करेंगे कि पुराने समय में हर्डर्स का कैसा जीवन रहा था, फार्मर्स का कैसा जीवन रहा था, किंग्स का, क्वींस का, इनका कैसा जीवन रहा था। तो इसलिए हमने इस बुक का टाइटल रखा है आवर पास्ट, जिसमें हर एक व्यक्ति की हम जीवन शैली को समझेंगे, उसके लाइफस्टाइल को समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिए। टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अगर हम आज की बात करें, ऑलमोस्ट अंडमान आइलैंड पर जितने भी लोग रहते हैं उस आइलैंड पे, वो बेसिकली अपना खाना फिशिंग करके या हंटिंग करके या जो भी जंगल उन्हें प्रोवाइड करता है उसको कलेक्ट करके ही वो अपना फूड अरेंज करते हैं। लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं, जो मोस्ट पीपल जो सिटीज़ में रहते हैं, वो किस पर डिपेंड है, यानी फूड सप्लाई करने का जो फूड सप्लाई का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है अंडमान आइलैंड पर। लेकिन वही फूड सप्लाई सिटीज़ में आकर डिफरेंट हो जाती है। तो डिफरेंसेस जो एग्जिस्ट करते हैं, यही सेम डिफरेंसेस, यही ऐसे जो डिफरेंसेस होते हैं, ये पास्ट में भी जो है एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में अलग अलग सिटी में, अलग अलग जगह पर अपना अलग अलग कल्चर है, अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग कस्टम है, अलग अलग उनका लाइफस्टाइल है। उसी तरीके से पास्ट में भी सब लोगों का अपना अलग अलग लाइफस्टाइल, अलग अलग कल्चर रहा होगा, अलग अलग ट्रेडिशंस रहे होंगे और उनका अपने अलग अलग ज़िंदगी जीने का तरीका रहा होगा। इसलिए पास्ट में उस हर एक व्यक्ति का पास्ट इंक्लूड है जो उस समय में रहा होगा। ठीक है, अब आगे बात आती है। बिसाइड्स देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फोर्ट बिकॉज दे कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। ये क्या कह रहे हैं कि हमें जो राजा हुआ करते थे, जब वे युद्ध लड़ते थे तो वो अपनी विक्ट्रीज़ का एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते थे। ठीक है, लेकिन जो आम आदमी है, जो ऑर्डिनरी पीपल है, जैसे हंटर्स हो गए, फिशिंग फोक हो गए, गैदरर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, वो इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं रखते थे कि वे क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम कैसे जानते हैं कि उनकी कैसी ज़िंदगी रही है, वो कैसे जिया करते थे, बिकॉज ऑफ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। ठीक है, आर्कियोलॉजी की हेल्प से हम उन व्यक्तियों के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं जो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं रखते थे, या इन अदर वर्ड्स उन आम इंसानों के बारे में भी, उन ऑर्डिनरी पीपल के बारे में भी हम सारी चीज़ की जानकारी रख सकते हैं बिकॉज ऑफ आर्कियोलॉजी फाइंडिंग, जो कि हमारा थर्ड सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। ठीक है,
अब आगे बात आती है व्हाट डू डेट्स मीन्स। अब यहाँ पर डेट्स का कॉन्सेप्ट आएगा। आपको मैं इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी। जब आप स्कूल में मैथ्स पढ़ते थे तो आपको एक नंबर लाइन कराते थे। नंबर लाइन यहाँ पर 0 होता था और यहाँ पर हमारे जैसे आप राइट की तरफ मूव करते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ जब आप मूव करते हैं तो आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन जब आप लेफ़्ट साइड मूव करते हैं तो आपके सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो माइनस में चले जाते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 और बीच में आपका होता है 0, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या समझते हो आप? जितना आप राइट साइड की तरफ मूव करोगे उतना ही आप एडवांसमेंट की तरफ जाओगे, और जितना आप लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करोगे उतना ही आप बैकवर्ड की तरफ जाओगे, पिछड़ते चले जाओगे या बहुत पुराने समय में चले जाओगे, ठीक है। अब आपको ये भी पता है, अगर मैं आपसे ये कहूँ -3 छोटा नंबर है या -1, तो आप कहोगे मैडम -3 जो है वो छोटा नंबर है कंपैरेटिवली -1 के, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर मैं पुराने समय की बात करूं, अगर मैं 0 से पहले की बात करूं तो आप यूज़ करते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और अगर मैं AD की बात करूं तो ये किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कि क्राइस्ट के बाद, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं ACE, आफ्टर कॉमन एरा। ये आपको मैं अभी पैराग्राफ में कराऊंगी। अभी सिर्फ आपको मैं इतना समझाना चाह रही हूँ कि अगर मैं आपको ये कहूँ 300 BC है एक बिफोर क्राइस्ट और एक है 100 BC, तो पुराना समय कौन सा होगा? सबसे पुराना समय आपका ये होगा। सबसे पहले समय ये वाला आया होगा, उसके ये समय बीत जाने के बाद आपका ये वाला समय आया होगा 100 BC वाला। तो अगर आपसे पूछा जाए 300 BC वाला टाइम पीरियड पुराना है या 100 BC वाला, तो आप कहेंगे 300 BC वाला टाइम पुराना है। अब इसको मैं पैराग्राफ से कराती हूँ आपको, जिससे अच्छे से क्लियर हो कि यहाँ पर क्राइस्ट का क्या है। इफ़ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे मंथ एंड। अगर आपसे किसी डेट के बारे में पूछेगा तो या तो आप कोई डे, कोई मंथ या ईयर बताएंगे, ठीक है। ये जो ईयर्स है हम जनरली काउंट करते हैं जीसस के बर्थ, जो जीसस क्राइस्ट थे उनके बर्थ के साथ, ठीक है। क्या माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट, जैसे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसके बाद हमारा समय एडवांसमेंट की तरफ चलता चला गया, और जीसस क्राइस्ट से पहले हमारा सारा समय बहुत पुराना समय माना गया, ठीक है। जितनी भी डेट्स जो क्राइस्ट के बर्थ से पहले आती है उसको हम काउंट करते हैं बैकवर्ड में, और उसको हम डिनोट करते हैं वर्ड BC, यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। लेकिन जो भी समय क्राइस्ट के जन्म होने के बाद आया उसको हम क्या मानते हैं? उसको हम मानते हैं एडवांसमेंट वाला ईरा, ना कि बैकवर्ड वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको पूरा दिया गया है नोट्स में। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। हम AD का भी यूज़ करते हैं। इस AD का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी, यानी क्राइस्ट के, जो हमारे जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म के बाद जो एडवांसमेंट का पीरियड आया, उसके बाद जितने भी हमारी टाइम पीरियड आई उसके बाद हमने क्या यूज़ किया? AD यूज़ किया, ठीक है। लाइक अभी आपका 2022 है तो आप इसको 2022 AD भी लिख सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आप 2022 में BC का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि हमने 2000 को क्या माना है? स्टार्टिंग पॉइंट माना है। समटाइम्स कई बार हम AD की जगह CE भी यूज़ कर लेते हैं। CE का मतलब होता है कॉमन ईरा, खाली कॉमन ईरा, ठीक है। CE का मतलब क्या होता है? कॉमन ईरा, ठीक है। अगर आपको AD नहीं लिखना तो आप AD की प्लेस पर CE का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप BC की प्लेस पर, BC की जगह आप BCE का भी यूज़ कर सकते हैं, बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है। हम इन टर्म्स का यूज़ इसलिए करते हैं बिकॉज क्रिश्चियन का जो ईरा था, जो क्रिश्चियन ईरा है वो मोस्ट वर्ल्ड की काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। इन इंडिया वी बिगन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग। हमारे भारत में इस तरह का जो डेटिंग सिस्टम है कब से यूज़ किया जाने लगा? लगभग 200 साल पहले, 200 ईयर्स अगो, यानी 200 साल पहले बेसिकली इस चीज़ का यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। अब आपको मैं एक नटशल में बताती हूँ। आप बिफोर क्राइस्ट भी लिख सकते हैं, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो पीरियड है उसको आप BC से भी डिनोट कर सकते हैं, उसको आप BCE से भी डिनोट कर सकते हैं, उसको आप BP से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो क्राइस्ट के जन्म के बाद का पीरियड है उसको आप AD से डिनोट कर सकते हैं, उसको आप CE से भी डिनोट कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया, कोई भी डाउट आपको यहाँ पर नहीं है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, एक है 500 BC का पीरियड और एक है 100 BC का पीरियड, तो आपको
ये कहा जाए इसमें से कौन सा समय सबसे ज़्यादा पुराना है, तो वो होगा ये। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको मैं ये कहूँ एक सामान आपने ख़रीदा 2002 AD में और एक सामान आपने ख़रीदा 2009 में, तो कौन सा सामान आपके लिए पुराना होगा? यस, 2002 AD वाला, और जो 2009 में सामान खरीदा वो नया होगा। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं दोनों का डिफरेंस। ठीक है, सो आई होप बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। हमारा फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको बस एक नोट में दिया गया है कि इसमें बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस दी गई है जो अलग अलग स्क्रिप्ट में है, जिसको हम डेसिफर कर पाए। यहाँ पर एक टर्म है डेसिफरमेंट, इसका मतलब एक ऐसी चीज़, एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप एक लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर बेसिकली फ़र्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। तो अगर आपने अच्छे से चैप्टर को समझा है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। ठीक है, मैंने आपको इस चैप्टर में नर्मदा वैली के बारे में बताया, मगध के बारे में बताया, गैरो हिल्स के बारे में बताया, इंदुस और ट्रिब्यूटरीज के बारे में और गंगा वैली के बारे में बताया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और एंड वीडियो को रिप्ले करके इसका आंसर आप जानिए। देखिए, नर्मदा वैली क्या है? यस बताइए। नर्मदा वैली पर सबसे पहले लोगों ने अपनी सेटलमेंट स्टार्ट करी थी एंड यहाँ पर लोग हंटिंग और गैदरिंग करते थे। ठीक है, मगध एक बहुत बड़ा किंगडम था जो गंगा वैली के पास अराइज हुआ था। ठीक है, उभरा था, एमर्ज हुआ था। गैरो हिल्स वो हिल्स है जहाँ पर चावल उगाए गए थे, राइस को ग्रो किया गया था। बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर हमारी डेवलप हुई थी। ठीक है, और सुलेमान और किर्थर हिल्स पर कौन सी क्रॉप्स उगाई गई थी? वीट और बार्ली की। वेरी गुड। इंदुस और ट्रिब्यूटरीज, यानी ये वो जगह है इंदुस और ट्रिब्यूटरीज जहाँ पर सबसे पहले हमारी जो सिटीज़ एमर्ज होना स्टार्ट हुई थी 4700 ईयर्स अगो। ठीक है, जैसे हड़प्पा साइट आई, मोहनजोदड़ो आई, तो ये आपका आएगा द फर्स्ट सिटी। और गंगा वैली का ऑप्शन आएगा, सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स अगो। अब आप ये देखिए 4700 BC पुराना है या फिर 2500 BC पुराना है, तो आप कहेंगे मैडम 4700 BC वाला टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा पुराना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिटीज़ आई थी वो सिंधु नदी के पास आई थी। ठीक है, हड़प्पा हो गई, मोहनजोदड़ो हो गई, और गंगा वैली के पास जो जैसे मगध किंगडम एमर्ज हुआ, ऐसे बहुत सारे किंगडम्स बने। ठीक है, तो वो आपकी आएगी सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स अगो में। सो आई होप बच्चों आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल रिजॉल्व योर डाउट। अब हम 6th क्लास के NCERT का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।